बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया। अरे पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने। दिमाग मेरा खराब हो रहा है, अब मैं क्या करूं यार। मतलब हम लोग इतनी औकात है हमारी यार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट के दौरान कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मैच के दौरान, जब एक पाकिस्तानी दर्शक जो एक आतंकवादी की तस्वीर लेकर मैदान में घुस गया था और न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को घेर लिया था। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इस की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर, आवाम की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं उनकी। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़ी अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है। बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने। ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। और भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया। अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए, जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज़ को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है,
अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। हाँ, अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। हाँ। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, और ये हम बेहतर करने सुकून से करवा करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है, और ये इतने कंडेम्नेबल ये है। तो ऐसा the person who enters into the pitch uncalled for in this way is known as जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस